अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे सिंपल केक, जो कि एक न्यू रेसिपी है और घर की मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे। कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1.5 कप। ठीक है, 1.5 कप दूध लिया है, रेगुलर दूध है, कोई चीज़ नहीं मैंने इसके अंदर डाली। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस। ठीक है, तो 2 टेबल स्पून लेमन जूस। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, जो कि मैं इसके अंदर डाल दूंगी और डाल के मैं इसको यूं मिक्स करके और छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको मैंने इसके अंदर डाला और यूं मैं इसको छोड़ दूंगी ढाँप के। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देती हूँ। नीम गर्म दूध लेना है आपने। ठीक है, ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। और अब हमने करना क्या है, 3 अदद अंडे लेने हैं और इस बॉल के अंदर हम इनको जो है तोड़ लेंगे। 1 2 एंड 3। ठीक है, और इनको हम यूं तोड़ लेंगे सिंपल। और इसके अलावा सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्स को तोड़ लिया है और अब हम इसको करेंगे क्या, इसके अंदर हम बीटर की मदद से इनको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। बीटर नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सिंपल घर में जो ग्राइंडर मौजूद होती है उसके अंदर ये वाली दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अंडा करेंगे और अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप शुगर ली है। ठीक है, तो 1.5 कप मैं आपके सामने मेजर करके डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा रहे। ठीक है, 1 कप, थोड़ा सा ज़्यादा और डालूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा कम था। तो 1 कप ये चला गया और 1.5 कप जो हमने शुगर डालनी थी ये मैंने बिल्कुल बराबर 1.5 कप ही डालूंगी। ये मैंने 1.5 कप शुगर जो है इसके अंदर ऐड कर ली है और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी इसी बीटर की मदद से। अगर बीटर नहीं है तो आप ग्राइंडर में डाल के सिंपल इसे कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ, कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की। सिंपल मैंने इसके अंदर एग और शुगर डाल के मैंने इसको बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, बस जी, तो ये देखें, आपने भी अगर ग्राइंडर में करेंगी तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा बीट हमारे पास हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे जो कि होगा हमारे पास, ये देखें। ठीक है, टीस्पून है तो वो भर के डाल लें, अगर ये वाला है तो इसके मुताबिक डाल लीजिएगा। ठीक है, तो वो पहले जो था थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा भर के जो है ना ये वाला चम्मच डाला है। अब इसके अलावा आपने क्या करना है,
ये मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है, ये आपने डाल देना है। और अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची पाउडर तो हर घर में मौजूद होता ही है, तो आप उसको डाल सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे साथ साथ में, ताकि इसका ये मिक्स हो जाए। और इसी के साथ 1 कप ऑयल, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर हमने इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से जो है मिला लिया है। और अब हम इसके अंदर जो हमने दूध लिया था उसको हमने रखा था रेस्ट के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं, उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं जैसा हमें टेक्सचर चाहिए था वो बिल्कुल वैसा ही रेडी हो चुका है। तो इतनी देर हम थोड़ी देर इसे और रेस्ट पे छोड़ते हैं, और उतनी देर जो है हमारे पास ये पैन है, ठीक है, इसके अंदर मैं ऑयल लगा के इनको रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, जो भी आपके पास ऑप्शनल मौजूद हो वो आप लगा सकती हैं। तो मैंने इसको लगाने के बाद इसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है आपके सामने, और इसको मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ हम लोग जिसमें विदाउट ओवन के हमने बनाना है आज, पतीला रख लें, कुकर रख लें, कोई भी चीज़ आप लोग रखना चाहें वो आप अपने पास चूल्हे पे रख लीजिएगा, ताकि वो भी साथ साथ गर्म हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अब ये जो दूध था हम ये भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और साथ साथ बीटर को चला लेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमारे पास जो है ना शेक रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जो है अब ऐड कर देंगे मज़ीद कॉर्नफ्लावर। ठीक है, कॉर्नफ्लावर हमने कितना ऐड करना है वो हम करेंगे, 3 कप कॉर्नफ्लावर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये देखें 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके हम जो है इसमें ऐड करेंगे अपने कॉर्नफ्लावर को। ठीक है, साथ साथ थोड़ा मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना आए। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर, ज़्यादा नहीं कहूँगी, बिल्कुल एक चुटकी के बराबर जो है इसमें वो ऐड कर सकती हैं नमक। ठीक है, तो 1 कप हमने पहले डाला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें दूसरा कप जो है मैंने कॉर्नफ्लावर का और ऐड कर दिया है, एंड मज़ीद तीसरा ऐड करूँगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसके अंदर खुश्क दूध ऐड करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा जो है कप मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ, तो वो तो मैंने कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बीटर की मदद से जो है मिक्स कर लूँगी। ये काफ़ी अच्छा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ हम प्रेशर को चूल्हे पर रखेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर जो है मैंने बिल्कुल खाली लिया है, कुछ भी नहीं मैंने इसके अंदर डाला, ना नमक ना ही कोई और मज़ीद चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की है, बिल्कुल खाली है। इसके अंदर आपके पास अगर ओवन स्ट्रेनर है, फ्रेम है तो वो रख लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास यूजुअली जो घर में हर घर में मौजूद होता है स्ट्रेनर यानी छाननी, उसको लें और उसका जो
अंदर वाला हिस्सा अगर आपका रफ़ हो गया तो वो वाला उतार के इस तरह से सिंपल रख लें। तो इस यहाँ पे हमने जो बटर पेपर लगाया था अपने केक पैन के अंदर, वो रखा है। बैटर भी हमारा रेडी है। तो इसको केक पैन के अंदर डालेंगे और डालने के बाद हम अपने कुकर में रख देंगे, प्रेशर में रख देंगे और फिर इसको सिंपली बेक कर देंगे। इसको हम बेक करेंगे 45 मिनट्स तक। 45 मिनट तक बेक करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों 45 मिनट्स के बाद, देखते हैं हमारा केक कैसा बेक हुआ। आफ्टर 45 मिनट्स बाद हम अपना जो है केक को वॉच कर लेते हैं कि कैसा बना है। तो ये देखिए आफ्टर 50 मिनट बाद हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है, कोई कच्चापन नहीं है इसमें। इसको देखने का तरीका क्या होता है, आप एक टूथपिक लें, ठीक है, सिंपल सी, इसको इसके अंदर डिप करके यूँ देख लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई आई है। तो आप इसको हाथ लगा के यूँ चेक कर सकती है, बिल्कुल कोई नमी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इट्स मीन दैट कि हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको एक रुमाल की मदद से या जिस तरह भी आप लोग कंफर्टेबल हों तो इसको निकाल लें, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद यहाँ पे मैंने अपने केक को जो है पैन से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली एक प्लेट के अंदर निकालूंगी, ठीक है। तो यूँ जो है इजीली मैं इसको इसके अंदर ट्राई करती हूँ निकालने की। तो ये देखें बहुत ही आराम से जो है बाहर आ चुका है, निकल गई, ठीक है। तो पैन भी बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए कितना प्यारा हमारा केक जो है रेडी है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट, और हमने थोड़ा सा ठंडा करके ये वाला पेपर उतारिएगा, ठीक है। तो मैंने भी इसे थोड़ा सा ठंडा करके ही निकाला है, तो आपने भी निकालना है। तो ये आप देख सकते हैं, उसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, रेडी है। कितना प्यारा केक जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ सिंपल केक जो कि आज की रेसिपी में हमने सीखा है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ, कमेंट सेशन में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।